हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। जो ये पैराग्राफ है ये ऐसे राइटिंग है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आता है, आपको मदद मिलेगी। हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, साथ साथ में करेंगे। व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो समुदाय को एकजुट करने के लिए समुदाय के भीतर के विवादों को दबाती है। हमें इस पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है और मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे करनी है। व्यापक अर्थ में, इन अ ब्रॉड सेंस, व्यापक अर्थ में, इन अर्थ in a broad sense। सांप्रदायिकता का मीनिंग होता है कम्युनलिज्म। इन अ ब्रॉड सेंस, कम्युनलिज्म का अर्थ है, इसका है मीन्स अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव। मीन्स स्ट्रॉन्ग गहरा होता है, डीप, और स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लगाव होता है अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के टू अपने समुदाय के प्रति, टू वंस कम्युनिटी। समुदाय होता है कम्युनिटी, टू अपने समुदाय के प्रति, टू वंस कम्युनिटी। आगे है सांप्रदायिकता, ये सब्जेक्ट है हमारा कम्युनलिज्म। सो हिंदी में पहले पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में कभी पहले सब्जेक्ट आ सकता है, बाद में जैसे वर्ब आएगा, और बाद में जो होते हैं उसको हम अदर वर्ड्स बोलते हैं। जो शब्द बच जाते हैं उसको सबसे बाद में लिखते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, अब मैं बताती हूँ। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को लिखेंगे हम कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, विचारधारा है। इज होता है विचारधारा, आइडियोलॉजी। जो का मीनिंग विच भी आ सकता है, और दैट, आप कुछ भी लिख सकते हो इस दोनों में से, दैट। अब जहाँ तक हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब हम वर्ब की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब जहाँ लिखेंगे, लेकिन हिंदी का वर्ब जो होता है, जो एंड में होता है, बाद में आता है। ये जैसे सब्जेक्ट हो गया सांप्रदायिकता विचारा, ये अदर वर्ड्स हो गए, जहाँ इसको सब्जेक्ट मान लीजिए, जहाँ अदर वर्ब जो होता है दबाना, दबाती। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो लास्ट में ती है ना, ता है, ती है, किस में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसमें क्या लगेगा? अगर ही शी होता है SES लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, जहाँ एक कम्युनलिज्म लेकिन सिंगुलर है, इसमें जो है दबाती है, क्या बोलेंगे? दबाती का मीनिंग होता है सप्रेस, तो इसमें हम लिखेंगे सप्रेसिस, ES लगेगा, क्योंकि जे है सिंगुलर है, और जब सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ SES लगता है। वैसे तो सप्रेस है, लेकिन हम सप्रेसिस लिखेंगे। दैट, ये वर्ब आ गया, दैट प्रेसिस। जहाँ से सीधा जहाँ आ गए हम, सांप्रदायिक का एक विचारधारा है, जो दैट के बाद सीधा ये आ गया, दबाती है, पहले ये लिखेंगे हम। प्रेसिस, विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स, प्रेसिस द disputes
भीतर, खे भीतर हो गया, विद इन, साथ साथ में आपको मैं बता रही हूँ इंग्लिश मीनिंग, ये हो गया भीतर, विद इन समुदाय, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी के लिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के लिए क्या आ गया, जहां इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, समुदाय को एकजुट, जी अदर वर्ड आ गया। पहले मैंने बोला ना, जी देखिए सांप्रदायिकता एक विचारधारा सब्जेक्ट को हम इसको मानेंगे, और दबाती है वर्ब आ गया, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब नीचे का देखना है, वो पास्ट है कि प्रेजेंट है, ती है ता है, अगर ती था ता था आएगा तो वो फिर पास्ट हो गया, लेकिन है ती है ता है, इंडेफिनेट होता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद जो है बचे हैं वो अदर वर्ड हो गए, वो बाद में आ जाएंगे, वो बाद में हम लिख रहे हैं ना। इन ऑर्डर टू यूनाइट द कम्युनिटी, एकजुट क्या होता है, यूनाइट, समुदाय क्या हो गया, कम्युनिटी, एकजुट होता है, ऑर्डर टू यूनाइट द, समुदाय क्या हुआ, कम्युनिटी। सो ये हमारी ट्रांसलेशन होगी, कितना इजी हुआ। व्यापक अर्थ में, इन अ ब्रॉड सेंस, सांप्रदायिकता का अर्थ है कम्युनलिज्म मीन्स अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस कम्युनिटी। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, जो विच या दैट बोल सकते हैं, आइडियोलॉजी दैट, सीधा जहां आगे, जो दैट सप्रेसिस, दबाती, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, हमने इंग्लिश बतानी है तो नीचे से करेंगे, ठीक है। हम तो हिंदी में तो जैसा ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसे आती है, पहले वर्ब आता है, दैट सप्रेसिस, फिर पीछे से आगे जाएंगे, जो बाकी शब्द बच जाते हैं वो बाद में लिखेंगे। सप्रेसिस द, ऐसे के है जे, जैसे प्रेपोजिशन आ जाते हैं ना, उसके बाद इधर को चल पेंगे, इधर हम जहाँ से इधर 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 ऐसे ऐसे पीछे को चलेंगे। सप्रेसिस द डिस्प्यूट, विवादों, विद इन भीतर, के भीतर विद इन आ गया, समुदाय कम्युनिटी के लिए, करने के लिए, इन ऑर्डर टू एकजुट, यूनाइट समुदाय, द कम्युनिटी। सप्रेसिस दबाते, डिस्प्यूट विवादों, विद इन के भीतर, विद इन के भीतर, द कम्युनिटी समुदाय, इन ऑर्डर टू के लिए, करने, यूनाइट एकजुट, और समुदाय कम्युनिटी। आगे का देखें, और अन्य समुदाय के खिलाफ उस समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है, और होता है एंड, अन्य समुदाय और अन्य समुदाय, और फिर मैंने बोला ना ती है, मतलब प्रेजेंट, आपको ये पहचानना है, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है क्या है, इंडेफिनेट, ती है, मतलब देखना ये सिंगुलर की बात हो रही तो ई एस ही लगेगा। जोर मतलब देना, जोर क्या होता है, एम्फेसाइज, EMPHASIZES, एम्फेसाइज मैंने बोला, लेकिन एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना। प्रेजेंट डेफिनेट आपको रूल पता है। सीधा से हम जहाँ आगे अब पीछे से चलेंगे, ठीक है। देती है एकता पर जोर, क्या है, एम्फेसाइज, कहाँ देती है जोर, एकता, आवश्यक एकता पर, आवश्यक एकता क्या हुआ, आवश्यक एकता की क्या इंग्लिश है, द एसेंशियल यूनिटी। देखो कितना इजी है, सीधा जहाँ से आएंगे, क्योंकि ये साथ में ऊपर वाला का एंड उसी की बात हो रही है। एम्फेसाइज जो हम कम्युनलिज्म ही सब्जेक्ट है, इसमें एम्फेसाइज जहाँ वर्ब आ गया, जे देती है जो है, ठीक है ना, जोर देती है जो भी हो गया, तो कहाँ जोर देती है, आवश्यक एकता, द एसेंशियल यूनिटी की क्या होता है, ऑफ, पीछे से आगे को जाएंगे अब हम, यूनिटी ऑफ, उस समुदाय की क्या इंग्लिश हुई, उस, दैट समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी के खिलाफ की इंग्लिश क्या हुई, अंगेस्ट,
के खिलाफ। फिर आगे क्या आ गया, अन्य समुदाय, अदर कम्युनिटी। कितना इजी हो गया ट्रांसलेशन करना, आपको रूल पता होना चाहिए। बस पहले से हिंदी में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ये है क्या है, ये अदर वर्ड हैं, जब इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात होती है, जैसे कम्युनलिज्म की थी। वर्ब जो है हिंदी में लास्ट में आता है, लेकिन इंग्लिश में सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद ऐसे पीछे से आगे की तरफ ट्रांसलेशन होगी। तो आगे करते हैं ट्रांसलेशन। इस तरह जे रूढ़िवादी सिद्धांतों, असहिष्णुता और अन्य धर्मों से घृणा को बढ़ावा देती है। फिर है ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही हुआ ना, ती है आ गया। तो क्या हुआ, इस तरह की क्या इंग्लिश होती है, दस। दस बढ़ावा देना क्या होता है, प्रमोट। दस इट प्रमोट्स, प्रमोट्स आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है और सिंगुलर है। प्रमोट होता है वैसे, लेकिन एस आएगा साथ में, सिंगुलर के साथ एस आता है। प्रमोट्स क्या होता है, अब सीधा ऊपर आ जाएंगे, जैसे सीधा जहाँ से पूरा सेंटेंस होता है ना शुरू, ये बढ़ावा देती है किसको, रूढ़िवादी सिद्धांतों को। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल। असहिष्णुता क्या होती है, इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस एंड अन्य धर्मों से घृणा। घृणा क्या होती है, हेटेड ऑफ अदर रिलीजन्स एंड हेटेड ऑफ अदर रिलीजन्स। ओके, सो हो गया ना ट्रांसलेशन, कितनी इजी है। आगे, और इस प्रकार समाज और देश को विभाजित करती है। फिर पिछला सबसे पहले अपने सेंटेंस के जो जैसे ये डंडी बन लगी होती है, इसके पीछे देखना है प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या है। पहले आपको टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे, रूल तो ज़रूरी हैं। ती है, ता है, ते है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट डेफिनेट है। और की इंग्लिश क्या होती है, एंड। और फिर क्या आया, सबसे पहले नीचे देखेंगे विभाजित। विभाजित क्या होता है, पहले और इस प्रकार लिखेंगे, दस एंड इस प्रकार होता है, दस एंड दस। विभाजित किसको बोलते हैं, डिवाइड। लेकिन डिवाइड नहीं लिखेंगे, डिवाइड्स लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर कम्युनलिज्म ही चल रहा है, सब्जेक्ट हमारा जो है उसकी बात हो रही है। एंड डिवाइड्स द, विभाजित किसको करती है, जे समाज और देश को। डिवाइड्स द समाज होता है सोसाइटी, सोसाइटी, और एंड देश क्या हो गया, द कंट्री, द कंट्री। नेक्स्ट होगी हमारी ट्रांसलेशन। सांप्रदायिकता भारतीय संदर्भ में किन्हीं दो बिल्कुल भिन्न समूहों के बीच धार्मिक मतभेदों की घटना के रूप में सबसे अधिक माना जाता है। इसकी क्या आएगी, सांप्रदायिकता क्या होगा, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म भारतीय संदर्भ में क्या आएगा, इन द में होता है इन, भारतीय क्या हो गया, इंडियन। संदर्भ क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट, इन द इंडियन। आप ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हो बहुत आसानी से, प्रैक्टिस कीजिए, रूल समझिए। बस जो मैंने आपको रूल बताए हैं, पीछे से पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद जो है आपने देखना है ता है, वही हो गया प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, ता है, ठीक है ना, ता है, प्रेजेंट है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फिर इसके क्या बात है, अधिक माना जाता है, अधिक माना जाता है, सबसे अधिक माना जाता है। अधिक मानने की क्या इंग्लिश होगी, रिगार्डेड। क्या होगा, है की आगी, इज। मोस्ट कॉमनली रिगार्डेड, इज सबसे क्या हो गया, मोस्ट, सबसे अधिक, अधिक, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली माना जाता है, रिगार्डेड। अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं, रिगार्डेड भी लिख सकते हैं, कंसीडर्ड, कई वर्ड आते हैं इसके। रिगार्डेड एज, घटना के रूप में, एज अ फिनोमिनन, इसकी क्या आएगी, एज अ फिनोमिनन
ऑफ, एज अ फिनोमिनन ऑफ, आगे क्या आ गया, मत, धार्मिक मतभेद क्या हो गया, धार्मिक क्या हो, रिलीजियस मतभेद क्या हो गया, डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, और क्या आ गया, बीच क्या होता है इंग्लिश, बीच की क्या इंग्लिश होती है, ये डिफरेंस बिटवीन, बीच की इंग्लिश होती है बिटवीन, भिन्न समूहों के बीच, भिन्न समूह क्या हो गए, बिटवीन, दो भिन्न समूह क्या हो गए, बिटवीन टू डिफरेंट हो गए, भिन्न, टू डिफरेंट ग्रुप्स। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं जैसे ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।